चलिए देखते हैं। हमारे उदर गुहा में, ठीक है, एक हमारे उदर गुहा में एक जोड़ी क्या होती है, किडनी होती है। एक जोड़ी बोलिए चाहे तो दो बोलिए, एक जोड़ी बोलिए चाहे तो दो बोलिए, ठीक। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इसमें विशेष प्रकार की 3 रचनाएं निकलती हैं। कौन कौन होती है? मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है और मूत्रमार्ग, ठीक है। किडनी से रचना निकलती है, एक जोड़ी निकलती है। देखिए मूत्रवाहिनी भी कितनी होती है? एक जोड़ी। मूत्रवाहिनी भी कितनी होती है? एक जोड़ी, मतलब 2। और मूत्राशय कितना होता है? 1। ये आप लोग गुब्बारा देखे होंगे, ठीक है, गुब्बारे जैसा होता है, सेम टू सेम। ये रचना जो होती है मूत्राशय, गुब्बारे जैसा। इसके सबसे नीचे रचना होती है, एक होती है मूत्रमार्ग। क्या होता है? मूत्रमार्ग। ये इस प्रकार कुछ उदर गुहा में हमारा मतलब कि उत्सर्जन के लिए रचना होती है, जिसको कहते हैं किडनी से संबंधित रचनाएं, ठीक। अब देखते हैं किडनी की लंबाई चौड़ाई देखते हैं। किडनी जो होती है इसकी लंबाई सामान्यतः 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। बस हमने केवल स्पेशली 10 सेंटीमीटर लिखा है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई जो होती है वो हम स्पेशली लिख दिए हैं 5 से 6 सेंटीमीटर। याद करने का तरीका, 10 से 12 लंबा, उसका आधा 5 से 6 चौड़ा और उसका आधा 2 से 3 मोटा। लंबाई कितनी होगी? मतलब इससे ज्यादा नहीं होगा। नहीं, लंबाई कितनी होगी? 10 से 12, चौड़ाई, मोटाई, ठीक। ये देखने में यदि आपको देखिए कुछ आप लोग बीन मतलब सेम देखे होंगे, सेम देखे होंगे ना जी, सेम के बीच जैसा दिखती है, सेम टू सेम। देखिए हाँ, सेम के बीच जैसा दिख रही नहीं जी, एक ऐसे दिखती है हमको, सेम के बीच जैसा, ठीक। इससे कुछ विशेष रचनाएं निकलती हैं। इसमें क्या होता है, हमने कहा था ये केवल मूत्र को छानने का कार्य करती है। यूरिया तो बनती है हमारे कहाँ पे? यकृत में, और छनती कहाँ पे है? किडनी में। ये क्या करती है हमारे शरीर में? देखिए आप लोग धमनी शिरा पढ़े हैं, धमनियों से देखिए, ये सपोज करिए क्या होती है जी? धमनी। ये क्या होती है? धमनी। और ये क्या होती है? शिरा। ये देखिए इसे बोलते हैं अग्र महाशिरा, इसे बोलेंगे अग्र महाधमनी। क्या बोलेंगे? धमनी और शिरा। अब देखिए ये धमनियाँ क्या करेंगी? रक्त को किडनी में लेके जाएंगी। धमनियाँ रक्त को किडनी में लेके जाएंगी और शिराएं क्या करती है? वहाँ से रक्त को सिकोड़ कर यकृत में ले जाएंगी। ये तो काम यकृत के थ्रू हो गया। हमारा परिसंचरण तंत्र हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? किसने किया था? विलियम हार्वे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक किडनी में देखिए जब ये रचना यहाँ पे घुसती है, देखिए एक इस धमनी से भी एक रचना आती है, एक इस धमनी से, दोनों किडनी में जाती है। इधर भी जाती है वृक्क धमनी, वृक्क धमनी, और फिर यहाँ से निकलती है, खून लेकर आती है वृक्क शिरा और वृक्क शिरा, कुछ ऐसे। अब किडनी में होता क्या है, चलिए देखते हैं। किडनी में कटोरे जैसा देखिए कुछ इस प्रकार, देखिए एक विशेष प्रकार रचना पाई थी, कुछ ऐसे कटोरे जैसा है ना जी। ये रचना होती है, इस रचना को बोलते हैं पेल्विस रीजन। इस रचना को क्या बोलते हैं? पेल्विस रीजन। और इसमें किडनी को सपोज करिए आप, किडनी कुछ मान लीजिए, सपोज करिए ये बीज जैसा है, ठीक, सेम के बीज जैसी ये रचना मान लीजिए है। और सेम के बीज को यदि आप क्या करिए, ऐसे काटिए, ऐसे काटते हैं ऐसे, इसके बाहर का रीजन कहलाएगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स कहलाएगा, और अंदर का रीजन क्या कहलाएगा? मेडुला। क्या कहलाएगा? मेडुला। कॉर्टेक्स कौन कहलाएगा? बाहर के रीजन का, और आंतरिक रीजन क्या कहलाएगा? मेडुला। तो किडनी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स और मेडुला। और किडनी के ऊपर एक विशेष रचनाएं पाई जाती है, ऐसे देखिए ध्यान से दोनों किडनी में देखिए, है ना। इस रचना को बोलते हैं, देखिए शब्द है वृक्क के ऊपर, ये वृक्क है, अधि ऊपर, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। ये अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है इसे इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। ये बहुत अच्छा काम करती है। ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। एक प्रकार क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक। अंतःस्रावी ग्रंथियों से सदैव स्रावित होता है हार्मोन, हम बताए थे एक दिन, और बाह्यस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम। एक बार को रीजन मारते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन। बाह्यस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि एंजाइम, एंजाइम नलिकाओं से जाते हैं, जबकि हार्मोन्स नलिका विहीन रुधिर से होकर जाते हैं। इससे जो भी पदार्थ निकलेगा वो रुधिर से होकर जाएगा, इसमें हार्मोन्स निकलते हैं। मुख्यतः जो हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन से निकलने वाले हार्मोन्स, उनको कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन्स। 2 हार्मोन अब 2 भागों में बांटेंगे, एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, एड्रेनल मेडुला के हार्मोन्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, एड्रेनल मेडुला के हार्मोन्स। अब एड्रेनल कॉर्टेक्स में आप लोग, जैसे हम लोग कहीं अचानक डर जाते हैं या तो भागते हैं दौड़ते हैं, इस इमरजेंसी कंडीशन के लिए हार्मोन जो निकलता है वो निकलता है एड्रेनल मेडुला से, उससे बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। वहाँ पे होता है खासकर एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन।
तो हार्मोन हम पढ़ाएंगे आप लोग को, एड्रेनालिन तथा नॉन एड्रेनालिन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिनेफ्रिन, इसकी एक और नाम है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, उसी के आधार पे, ठीक है। और कार्टेक्स से भी विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलेंगे, वो जब सिलेबस आएगा तो हम बताएंगे विस्तृत, ठीक। पहले हम इसी सिलेबस पर रहते हैं किडनी पे। किडनी के हम देखें, किडनी की जो रचना दिखी है, एक बार को रीजन मारते हैं, लंबाई कितनी होती है 10 से 12, चौड़ाई 5 से 6, मोटाई 2 से 3, और किडनी में जहाँ पे धमनी और सिरा जिस रचना में घुसती हैं, जहाँ पे मान लीजिए देखिए यहाँ पे इस रचना में यहाँ पे घुसती है ना, उस रचना को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। इस रचना को बोलते हैं, यहाँ यदि हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे हाइलम। क्या कहलाएगी? हाइलम। सामान्यतः बायो में इस चैप्टर में या तो आप और चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे जहाँ पे कोई चीज़ फ्यूज होती है शब्द आएगा हाइलम ही होता है। ऐसे आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, पौधों में अंडाशय में भी एक रचना आपको हाइलम बताई जाएगी, ठीक है, बीजांड में। यहाँ पे जानते हैं रचना जहाँ पे फ्यूज होती है, दोनों रचना यहाँ क्या कहलाएंगी? हाइलम। हाइलम के आगे एक विशेष कटोरे जैसा रखी दिखी रचना होती है, कुछ ऐसे रचना होती है ना जी, एक कुछ रचना होती है, इसे क्या बोलते हैं जी? पेल्विस, ठीक। पेल्विस के बाद ये रचना आगे चल के दो भाग होते हैं, या तो मेडुला होगा या तो कार्टेक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे मूत्र क्या होगा, बीच में जो रचनाएं, ये जो देखिए ये कुछ विशेष प्रकार रचनाएं दिख रही हैं, ऐसे इस किडनी में होगा। हमने एक का दिखाया है, एक का नहीं दिखाया है। ये जो रचना होती है कहलाती है बर्टोनी कालम। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था, उनके नाम के सम्मान में रखा जाता है। कालम ऑफ बर्टोनी कहते हैं, कालम ऑफ बर्टोनी, ठीक। इन्हीं में क्या होते हैं, इस विशेष प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। हम आपको बताएंगे इनमें एक विशेष प्रकार की रचनाएं पाई जाती है। इसकी इकाई जो होती है, इसकी किडनी की जो इकाई कहलाती है, मतलब एक कौन छानने काम करती है, वो कहलाती है नेफ्रॉन। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही जैसे हम कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, वैसे ही किडनी में जो स्पेशल का किस इकाई का सबसे आंतरिक स्तर, किसमें मूत्र क्षमता है, यदि हम पूछें किसमें मूत्र क्षमता है, तो आप बताएं किसमें? नेफ्रॉन में। इसमें बहुत से ऐसे लिपटी लिपटी रचनाएं होती हैं, कुछ मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसे रचनाएं मिलती हैं आपको। देखिए एक कुछ ऐसे, कुछ एक नेफ्रॉन इसी तरह होता है, कुछ एक नेफ्रॉन इसी तरह होता है। इसमें क्या होती है, मान लीजिए खून को ले आने वाली कहलाएंगी अफरेंट आर्टियोल, आने वाली अपवाही नलिका, ये क्या होगा जाएंगी, इसमें ऐसे विभिन्न प्रकार के रचनाओं में से फैल जाएंगी। ऐसे विशेष प्रकार की रचनाओं में से रुधिर की पतली पतली केशिकाओं में, हमने बताया था धमनिकाओं में, धमनिकाएं बहुत पतली पतली बाल जैसे पतली पतली रचनाओं में फैल जाती है, उसे बोलते हैं केशिका। ये केशिकाओं में ऐसे फैल जाती हैं ऐसे इसी पर, और मिलकर पुनः अपना सिरा बना के बाहर जाएंगी। अपवाही धमनी और अभिवाही धमनी, ये खून ऐसे आएगा, चला जाएगा, और जो खून रहेगा, जो इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया है, सब चीज छन कर इसमें आ जाएगा इसमें, और इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इस रचना को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और सबसे नजदीक जो रचना कहलाती है वो पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाती है। क्या कहलाती है? पीसीटी। और इसके बाद यहाँ कहलाती है लूप ऑफ हेनले। एक रचना होती है लूप ऑफ हेनले, ये रचना होती है डीसीटी, और एक रचना होती है कलेक्टिंग डक्ट। ये ऐसे कैसे होता है, चलिए सुनते हैं। पहले खून से खून आया, उसमें आप जानते हैं ग्लूकोज भी है, अमीनो अम्ल भी हैं, ठीक है, यूरिया भी है, हार्मोन्स भी हैं, एंजाइम, हमारे खून में हर चीज़ दौड़ रही हैं। हमने कहा था खून में तो हर चीज़ दौड़ रहा है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अच्छे पदार्थ भी हैं, अपशिष्ट पदार्थ भी हैं। अब क्या होंगे, ये किडनी हम लोग का ब्लड गाढ़ा होता जा रहा है, सांद्र होता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है। अब उसमें क्या करते हैं, यहाँ से छन कर, समांतर छन कर यूरिया, विशेष रूप से NH2CO, ये यूरिया का सूत्र होता है ना जी, NH2CO, NH2, यूरिया छन के यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है। और कुछ पदार्थ जो होते हैं ग्लूकोज भी आ जाएंगे, और विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, एंजाइम भी एंजाइम चले आएंगे, पुनः और प्रोटीन भी। जो अच्छे पदार्थ मान लीजिए किडनी में छन के इसमें आ गए, ये नेफ्रॉन, ये जो रचना बनी है इसके नीचे ऐसे यहाँ से नहीं बनी है, ये नेफ्रॉन कहलाएगी। नेफ्रॉन में आ गए हैं, ये अच्छी चीज़ें सब चीज छन कर मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है, तो हम लोग को मिलता क्या, तो क्या हुआ, प्रकृति ने, नेचर ने ऐसे बनाया जो अच्छी चीज़ें हैं। पीसीटी, ए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ नलिका, इस नलिका के द्वारा छन कर पुनः खून में चली जाती हैं अच्छी चीज़ें। खराब जैसे रक्त से खराब चीज़ें जैसे कि हैं, जैसे कि यूरिया और पानी,
काफ़ी चीज़ें छनती हैं, फिर वो निकल कर पुनः शरीर में चली जाती हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें बस वही बस यूरिया जो बचती है, यूरिया और पानी भर इसमें मिलकर यहाँ पे सभी मिलकर हजारों लाखों की संख्या में रहती हैं, मिलकर यहाँ पे यूरिया आ जाती है वो पानी के साथ, ठीक। और यही बूंद 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 करके यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती है, इकट्ठा होकर पड़ी रहती है। और जब ये काफ़ी मात्रा मुक्त इकट्ठा हो जाता है तो ये भर जाती है, तो यहाँ से सेंसर लगे होते हैं, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की, वो ब्रेन को मैसेज देते हैं और समय समय पे मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र बाहर निकला जाता है। अब इसको लिखाते हैं।